ओम श्री परमात्मा ने नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथारूप। यानी कि आप सभी को मैं हर एक उपदेश का श्लोक समझाता हूँ। मित्रों, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री भगवान का उपदेश है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के लिए यह बहुत उपयोगी है। हालांकि हर एक मनुष्य के लिए यह उपयोगी है, परंतु इसे हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादातर मान्यता दिया गया है। बाकी यह उपदेश हमारे मानव जीवन के ऊपर आधारित है, इसलिए हर एक मनुष्य के लिए उपयोग है। तो आइए मित्रों, आज जानते हैं हम अध्याय 6 से ध्यान योग श्लोक नंबर 7, 8 और 9 को, जो इस प्रकार है। श्री भगवान वाच, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा है। तत्पर मित्रों, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आए हैं, जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकल्पों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी और पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्यों को भागवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन प्राकृतिक में स्थिर हो जाते हैं, तो जीव आत्मा के सक्षम भागवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी उच्च आदेशों को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वयं ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भागवत भक्त संसार के द्वंद्व अथवा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से प्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। मित्रों, 8वां श्लोक, वह व्यक्ति आत्मा सत्याकर को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णताय संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्मा को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, उसको एक समान देखता है। तत्पर मित्रों, परम सत्य ही अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति सारमृत सिंधु में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ जा सकता है। यह भागवत गीता कृष्ण भावना मृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विदत से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। तत्पर मित्रों, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भागवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पुण्य बना रहता है।
आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बड़ा विरोध भाषण द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विदत से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विदत तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होता। 9वां श्लोक। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईश्वरवालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। 10वां श्लोक जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तत्पर मित्रों, कृष्ण की अनुभूति बड़ा परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना मृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निरंकार बड़ा अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निरंकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्वेशवादी तथा ध्यान योगी भी अप्रोच रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्वेशवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिसे वे देर सवेर ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सके। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण की चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पुण्य संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यवंती न पूर्ण रूप से तभी कार्य कर सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना मृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लोस मात्र स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावना मृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्तिसार मित्र सिंधु में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है।
फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु के लालच नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। मित्रों, योगी का रूप यही है। आम मनुष्य ही योगी बन सकता है।